हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने चैनल एनालिसिस वर्ल्ड बाय एस के सिंह पर। आज हम लोग जो है कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को लेकर के क्लास 10 के लिए संस्कृत की किताब से पाठ 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा के लेखक कौन है। तो अलस कथा के लेखक आपको पता है विद्यापति हैं। दूसरे में कह रहा है कि अलस कथा में किस दोष पर व्यंग किया गया है। तो आलस्य पर इसमें व्यंग किया गया है, ये आलस्य है। तीसरा प्रश्न है विद्यापति ने किस भाषा में रचना की। तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी यानी कि संस्कृत में रचना की है। ठीक है। विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो ये सभी कवि थे, मैथिली कवि भी थे, संस्कृत के भी थे और अवहट्ट भी थे, यानी डी ऑप्शन। पांचवा, पुरुष परीक्षा में किस विषय पर चर्चा की गई है। धर्म पर भी चर्चा की गई है, काम पर भी चर्चा की गई है और अर्थ पर भी चर्चा की गई है, यानी कि सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आलस्य के निवारण की प्रेरणा किस पाठ से मिलती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर इधर आएंगे 7 में। आलसी व्यक्ति का स्वभाव होता है कर्मठ, सक्रिय, सुस्त और मेहनती। तो आलसी व्यक्ति आपको पता है कि सुस्त होता है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में अलस कथा का मुख्य संदेश क्या है। तो आलस्य का निवारण, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर में आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर होता है। तो आलसी व्यक्ति निर्भर होता है, जो व्यक्ति उस पर दया करने वाला होता है उसी पर ये निर्भर होता है। ठीक है। 10 में मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो आपने पढ़ा था कि मंत्री वीरेश्वर बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, तो वो ऑप्शन नंबर होगा बी। अलसशाला में किसके लिए अन्न वस्त्र दिए जाते थे। तो आलसियों के लिए दिए जाते थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कलश कथा में किस राज्य का उल्लेख किया गया है। बंगाल, मिथिला, काशी, अयोध्या। तो मिथिला का, ये मिथिला से रिलेटेड है तो मिथिला ही। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलसी व्यक्ति क्या सहन कर लेता है। तो आलसी व्यक्ति भूख सहन कर लेता है लेकिन काम नहीं करेगा। 14 में प्रश्न आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो रामचरितमानस, पुरुष परीक्षा, महाभारत या गीता। तो महाभारत नहीं, न पुरुष, न ही रामचरितमानस, न ही गीता, ये पुरुष परीक्षा से, यानी कि ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न है आलसी व्यक्ति को किससे बचने का बहाना ढूंढता है। आलसी व्यक्ति किससे बचने का बहाना ढूंढता है। तो आलसी व्यक्ति काम से बचने का बहाना ढूंढता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्यापति की रचनाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। तो अभी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा ना, तो इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, मैथिली, अवहट्ट, संस्कृत। 17 प्रश्न है आलसियों को देखकर धूर्त लोग क्या करते थे। तो आलसी को देखकर जो धूर्त होता था वो बनावटी आलस से दिखाता था। 18 नंबर प्रश्न में हम आते हैं अलस कथा में किसका सुख देखकर धूर्त लोग आलस से दिखाते हैं। तो आलसियों का सुख देख करके वो लोग आलस से दिखाते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलसशाला कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली। तो आग लगा करके चेक किया गया कि कितने लोग आलसी हैं और कितने लोग वास्तव में सही हैं, आग लगाकर। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आग लगने पर चारों आलसी पुरुष क्या कर रहे थे। तो जब आग लगी थी तो चारों आलसी जो पुरुष थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है। प्रश्न 21 में कह रहा है कि विद्यापति की विशेषता क्या थी। उदारशीलता, राजनीति या संस्कृत भाषा में प्रभुत्व। तो उनको संस्कृत भाषा में प्रभुत्व हासिल था, ऑप्शन नंबर होगा सी। 22 प्रश्न में कह रहा है कि अलस कथा में आलसियों को बाहर किसने निकाला। तो इसमें वहाँ पे नियोगी पुरुष थे, उन्हीं ने ही उन आलसी पुरुषों को बाहर निकाला। 23 प्रश्न में कह रहा है आलसियों को किसकी आवश्यकता होती है। मेहनत की,
ये भोजन की, या दयावान व्यक्ति की, या सोना की। तो जो दया करने वाला होता है उसी की आवश्यकता उसको होती है, दयावान व्यक्ति। 24 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, चारों आलसी पुरुषों को किस कारण बाहर निकाला गया? तो उनके जो प्राण थे उनके प्राण को बचाने के लिए उनको बाहर निकाला गया, उनके प्राण को बचाने के लिए बाहर निकाला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 25 है, अलस कथा में आलसी का मुख्य शत्रु कौन है? तो आलसियों का सबसे मुख्य शत्रु जो होता है वो होता है आलस्य, ऑप्शन नंबर ए। 26 में कह रहा है कि अलस कथा पाठ में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? अलस कथा संपूर्ण तरीके से लिखी ही गई है आलस्य के ऊपर। 27 में कह रहा है कि विद्यापति किस काल के कवि थे? तो विद्यापति आपको पता है कि मध्यकालीन कवि थे, ऑप्शन नंबर बी। 28 में विद्यापति की रचनाओं में किस भाषा का प्रभुत्व था? तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि विद्यापति की रचनाओं में अवहट्ट, संस्कृत, मैथिली सभी भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। 29 में कह रहा है कि अलस कथा का मुख्य पात्र कौन है? राजा है, या आलसी व्यक्ति है, या दयावान व्यक्ति है, या मंत्री है? तो अलस कथा पाठ पूरी तरह से आलसी व्यक्ति पर लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि अलस कथा में कर्मियों ने आलसियों की पहचान किस प्रकार की? तो आग लगा करके पहचान की। चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है ना, तो आग लगा कर, बी नंबर ऑप्शन। 31 में कह रहा है अलस कथा में कौन से पात्र ने आलसियों को बाहर निकाला? आलसियों को बाहर निकालने के लिए नियोगी पुरुष आगे आए, यानी कि नियोगी पुरुष ने, ऑप्शन नंबर डी। 32 कह रहा है कि अलस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अब अलस कथा जो पाठ है जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि आलस्य से कैसे बचना चाहिए, अर्थात आलस्य का निवारण, ऑप्शन नंबर बी। 33 में पूछ रहा है अलस कथा में किस प्रकार के व्यक्ति आलसियों के साथ भोजन करते थे? तो धूर्त लोग थे जो बनावटी आलस दिखा करके उनके साथ भोजन करते थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। दिया हुआ है अलस प्रकार की किस प्रकार की कथा है? तो यह है व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए। 35 में है अलस कथा में व्यक्ति क्या नहीं करना चाहता? तो वो परिश्रम करना नहीं चाहता, ऑप्शन नंबर सी। 36 में कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किसके माध्यम से शिक्षा दी गई है? तो अलस कथा में आलसी व्यक्तियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। आलसियों के भरण पोषण किस पर निर्भर करता है? तो आलसियों का भरण पोषण निर्भर करता है कि कोई दयावान व्यक्ति हो और उन पर दया दिखाए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। 38 है, विद्यापति की रचनाओं में क्या दर्शाया गया है? विद्यापति की रचनाओं में क्या दर्शाया गया है? विद्यापति की रचनाओं में सामाजिक मुद्दे भी, धार्मिक विषय भी, आलस्य का दोष भी, और इसका मतलब कि सभी के सभी दर्शाई गई है चीज़ें। 39 में कह रहा है कि अलस कथा पाठ में आलसी व्यक्ति क्या करना उसके लिए कठिन होता है? तो काम करना आलसी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम है। 40 नंबर और लास्ट प्रश्न है, विद्यापति की रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं? तो व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक, धार्मिक या प्रेम? तो इसका आंसर होगा नंबर ए, व्यंग्यात्मक। आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्यात्मक। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे प्रश्नों को देखा होगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना चाहिए किसी को। अगर गए हैं कहीं पर देखने के लिए तो भी उसके बारे में पता चलेगा कि क्या है नहीं है। आप इस वीडियो के ये जो पाठ आपके सामने चल रहा है, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर आपको इसका PDF आपको हर चैप्टर का मिलता चला जाएगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।